करवा चौथ का पर्व पवित्र माह कार्तिक की चतुर्थी को मनाया जाता है। पति प्रेम में सराबोर अपने प्रसन्न विवाहित जीवन की कामना करते हुए विवाहित महिलाएं यह व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। करवा चौथ का व्रत एक सुंदर त्योहार है जो हमारे देश की संस्कृति के अनेक रंगों में से एक अत्यंत सुंदर रंग को दर्शाता है। सही मायने में यह व्रत किसी तपस्या से कम नहीं। इस व्रत के विषय में कुछ कथाएं प्रसिद्ध हैं। चलिए जानते हैं इनमें से कुछ कथाओं को। करवा चौथ व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक द्विज नामक ब्राह्मण था जिसके 7 पुत्र तथा वीरावती नाम की एक पुत्री थी। वीरावती अपने मायके आई हुई थी और उसने कार्तिक माह की चौथ का व्रत रखा। निर्जला व्रत रखने के कारण वह भूख से परेशान थी। यह देखकर उसके भाइयों ने एक वट के वृक्ष पर लालटेन जलाकर रखी और लीलावती को चंद्रमा को अर्घ देने को कहा। अर्घ देकर वो जैसे ही भोजन करने बैठी तो पहले निवाले में बाल आया, दूसरे में उसे छींक आ गई और तीसरे में उसकी ससुराल से कोई बुलाने आया। ससुराल पहुंचकर उसने पाया कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। यह जानकर वो गहन शोक और विलाप में डूब गई। तभी इंद्राणी ने प्रस्थान किया और लीलावती को 12 माह की चौथ और करवा चौथ का व्रत रखने के लिए कहा। वीरावती ने श्रद्धा पूर्वक इंद्राणी के निर्देश का पालन किया, जिसके प्रताप से उसके पति को पुनः जीवन प्राप्त हुआ। अतः पति की दीर्घायु के लिए विवाहित महिलाएं पुरातन काल से ही करवा चौथ का व्रत रखती हैं। एक अन्य किंवदंती के अनुसार जब सत्यवान की आत्मा को लेने यमराज आए तो सत्यवान की पतिव्रता पत्नी सावित्री ने अपने पति के प्राणों की भिक्षा मांगी और यमराज से निवेदन किया। यमराज के द्वारा निवेदन न स्वीकारे जाने पर सावित्री ने अन्न और जल का त्याग कर दिया और अपने पति के शरीर के पास बैठकर विलाप करने लगी। यह देख यमराज विचलित हो गए। यमराज ने सावित्री से अपने पति के जीवन के अतिरिक्त कोई और वर मांगने को कहा। तब सावित्री ने अनेकों संतानों की मां बनने का वर मांगा। यमराज ने वचन दिया। पतिव्रता स्त्री सावित्री के लिए अपने पति के अतिरिक्त किसी पुरुष के बारे में विचार करना भी संभव नहीं था। अपने ही वचन से बाध्य यमराज ने सत्यवान की आत्मा को सावित्री को सौंप दिया और सत्यवान फिर से जीवित हो गया। तब से स्त्रियां अन्न और जल का त्याग कर पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। करवा चौथ की संध्या को विवाहित महिलाएं 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र धारण कर एक दुल्हन की तरह सजती हैं। एक पूजा की थाली सजाकर पहले आटे या चावल के लेप से चंद्रमा बनाया जाता है। करवा चौथ के कैलेंडर के सामने फिर दीप जलाकर चावल से भरे करवे की पूजा होती है। पूजा संपन्न होने के पश्चात चंद्रमा के निकलने पर अर्घ्य दिया जाता है। फिर सभी पति अपनी पत्नियों को पानी पिलाते हैं और दोनों साथ में मिलकर भोजन ग्रहण करते हैं।